गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आकांक्षा। टाइटल देख के समझ आ गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो जी हाँ, मैं हमेशा शेयर करती हूँ कि साल के 2-3 महीने मेरे लिए काफ़ी टफ हो जाते हैं। मेरी स्किन काफ़ी डैमेज हो जाती है, एक्ने पिंपल हो जाते हैं। जब स्किन पे एक्ने पिंपल होते हैं तो दाग धब्बे आ जाते हैं, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होते हैं। जब आपके फेस पे एक्टिव एक्ने होते हैं ना, तो आप अपना जो स्किन केयर रूटीन, नॉर्मल स्किन केयर रूटीन है, वो फॉलो नहीं कर पाते हो। कुछ चीज़ें आपको हटानी पड़ती हैं, जिससे क्या होता है कि पिगमेंटेशन हुआ और डलनेस हुई, ऐसी चीज़ें आपके फेस पे दिखने लगती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे फेस पे हो गई थी। तो जो मैं ट्रीटमेंट खुद से लेती हूँ, बहुत टाइम से लेती आ रही हूँ, वो मैं ले रही थी। जैसे ट्रेटिनोइन वगैरह मैं यूज़ कर रही थी, जो भी नियासिनामाइड सीरम वगैरह वो यूज़ कर रही थी, पर उस टाइम पे उतना ज़्यादा इफेक्टिव कुछ था नहीं। जैसे ही विंटर्स आते हैं ना, तो उस टाइम पे मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, मेरी स्किन काफ़ी डैमेज हो जाती है, फिर धीरे धीरे वो ठीक हो जाती है। तो इस बार जब प्रॉब्लम ज़्यादा थी तो मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया। बहुत टाइम से मेरा मन था कि मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्किन के लिए ट्राई करूं, क्योंकि और सारी चीज़ों के लिए तो बहुत इफेक्टिव होता है। तो मुझे एक बार देखना था कि स्किन रिलेटेड इश्यूज़ पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कैसे काम करता है। तो मेरे घर के पास बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स अवेलेबल हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं। मैंने उनको ही कंसल्ट किया और आज मुझे ये प्रिस्क्रिप्शन मिला, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करना चाहिए कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा। क्योंकि अगर आप भी एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते लेते थक गए हो, कोई चीज़ काम नहीं कर रही है, आप एक बार आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ट्राई करना चाहते हो, तो मैं बताती हूँ आपको कि मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ की, और आगे ये भी बताऊँगी कि मुझे कैसे रिजल्ट्स मिले। मुझसे पूछा कि मेरे पीरियड्स वगैरह टाइम पे आते हैं, नॉर्मल है कि नहीं। पीरियड्स वगैरह टाइम पे आते हैं और मैं नींद भी अच्छी लेती हूँ। डाइट की बात करूँ तो मैं बहुत ज़्यादा डाइट फॉलो तो नहीं करती हूँ, पर जंक थोड़ा अवॉइड करती हूँ, जितना कंट्रोल हो सकता है वो करती हूँ। एक्सरसाइज की बात करूँ तो मैं थोड़ा वॉक वगैरह करती हूँ। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज योगा वगैरह तो नहीं करती हूँ, पर जितना होता है वो सब करती हूँ। और मैंने उनको ये भी बताया कि ऐसा नहीं है कि मेरे फेस पे बहुत सालों साल से पिंपल आ रहे हों और हमेशा रहते हों। आते जाते रहते हैं, एक एक दो दो आते जाते रहते हैं, पर अभी जो कंडीशन है वो कभी कभी ही होती है। ये सारी चीज़ें बताने के बाद उन्होंने पूछा कि सिर्फ आपको फेस पे एक्ने हो रहे हैं या कहीं और भी बॉडी में हो रहे हैं। तो मेरे बैक पे भी एक्ने हो रहे थे। फिर डैंड्रफ है या नहीं, डैंड्रफ होती है क्या, तो हाँ, मुझे माइल्ड डैंड्रफ बहुत रहती है, हमेशा ही रहती है, बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, हल्की हल्की। कोई शैम्पू यूज़ करो तो चली जाती है, फिर कुछ दिन बाद आ जाती है। तो मेरा डैंड्रफ का थोड़ा सा इशू रहता है, और मुझे हमेशा से लगता है कि डैंड्रफ के कारण, डैंड्रफ भी एक रीज़न है जिसके कारण मेरा फेस कभी कभी ख़राब हो जाता है। मैं ध्यान नहीं देती हूँ तो ख़राब हो जाता है। तो डैंड्रफ एक बहुत बड़ा रीज़न है आपको एक्ने होने का, फॉरहेड एक्ने होने का, या फिर आपको बैक पे एक्ने है तो हो सकता है कि आपको डैंड्रफ हो। ये सारी चीज़ें पूछने के बाद उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ सजेस्ट की। जैसे कि एक उन्होंने मुझे टैबलेट्स दी थी, महासुदर्शन बटी। ये है वो महासुदर्शन बटी। और ये 15 डेज़ की मेडिसिन दी थी उन्होंने मुझे। तो ये जो महासुदर्शन बटी है, 2 सुबह खाना था, 2 शाम को खाना था। तो मैंने इसको बहुत अच्छे से 2-2 सुबह शाम खाया। महासुदर्शन बटी के बारे में जब मैंने पढ़ा, तो महासुदर्शन बटी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करती है। आपको किसी भी टाइप का फीवर वगैरह है, इन सब में भी आपकी हेल्प करती है। इसके अलावा बॉडी में इन्फेक्शंस, एलर्जी को ट्रीट करती है, शायद इसीलिए उन्होंने मुझे ये महासुदर्शन बटी दी। तो ये मैं 2-2 ले रही थी। इसके अलावा मुझे एक शोधक सिरप दिया था। ये है वो शोधक सिरप जो कि पूरा खाली हो गया, मैंने पूरा पी लिया। सिरप बेटर रिलीफ फ्रॉम स्किन डिसऑर्डर, तो ये सारे स्किन डिसऑर्डर पे काम करता है। और ये ब्लड प्यूरिफायर करता है, स्किन प्यूरिफिकेशन में हेल्प करता है, न्यू स्किन सेल्स जनरेट करता है। तो ये एक ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाने वाला सिरप है, जो कि आपको ईजिली मिल सकता है। और अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हो तो आप एक ब्लड प्यूरिफायर जो सिरप आते हैं वो कोई भी ले सकते हो। ये काफ़ी अच्छे से काम करते हैं आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने में। इसके कंटेंट्स की बात करूँ तो इसमें महामंजिष्ठादि कश कषाया यूज़ किया गया है, पंचनिम्बा चूर्ण यूज़ किया गया है। इसके अलावा इसमें काफ़ी सारे फ्लावर, बार्क, रूट, सीड्स, लीव्स वगैरह इसमें यूज़ की गई हैं। इसमें शुगर भी है। तो ये मैंने 10 ml लेना था मुझे।
एवरीडे। तो मैंने ये 10 ml लेके पूरा फिनिश कर दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ मुझे दी थी वो मेरे पास उनके पैकेट्स नहीं है, क्योंकि फिनिश किए तो वो कहीं गायब हो गए। स्क्रीन पे दे दूँगी उनका डिटेल। फिर मैंने उन्होंने मुझे बताया था डेंडेक्स लोशन। तो ये जो डेंडेक्स लोशन है ये डैंड्रफ को ट्रीट करने के लिए था। उसको लगाने का तरीका ये था कि आप जैसे कल मुझे हेयर वॉश करना है तो आज मैं रात भर उस लोशन को अपने स्कैल्प पे लगा के रखूँगी, दूसरे दिन आप हेयर वॉश कर सकते हो। तो ये डेंडेक्स लोशन मैंने यूज़ किया और मुझे ये लोशन काफ़ी अच्छा लगा। माइल्ड डैंड्रफ है तो आप यूज़ कर सकते हो, माइल्ड डैंड्रफ को तो ये ट्रीट करता ही है। वैसे मेरा क्या चल रहा था कि डैंड्रफ होती थी, हेयर वॉश किया, कोई भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ किया, कुछ दिन नहीं रहेगी, 5-6 दिन फिर आ जाती थी। पर इसको यूज़ करने के बाद पूरा पैक जो बॉटल था उसको फिनिश करने के बाद मेरी डैंड्रफ काफ़ी हद तक कंट्रोल हुई। इसके अलावा एक तरुणी फेस पैक उन्होंने मुझे लिखा था। तो ये जो तरुणी फेस पैक है, ये फेस पैक बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ों से मिलके बना हुआ है, जैसे एलोवेरा पाउडर हुआ, मुल्तानी मिट्टी, आंवला और चंदन पाउडर, ऑरेंज पील पाउडर और लिकोरिस जैसे काफ़ी सारे हर्ब्स इसमें यूज़ किए गए थे। तो ये फेस पैक था, इसको आपको 1-2 चम्मच लेके गुलाब जल में मिक्स करके अपने फेस पे एक बार कभी भी लगाना था। तो मैं ये सारी चीज़ें कर रही थी। इसके अलावा उन्होंने पूछा कि आप मॉइस्चराइज़र कौन सा यूज़ करते हो, तो मैं मॉइस्चराइज़र उस टाइम पे इमोलिन ही यूज़ करती थी। जब मेरे फेस पे कुछ भी प्रॉब्लम होती है मैं इमोलिन यूज़ करती हूँ, क्योंकि उससे मेरी प्रॉब्लम बढ़ती नहीं है। तो वही मॉइस्चराइज़र यूज़ करने के लिए कहा। मॉइस्चराइज़र वगैरह या फेस वॉश में जो यूज़ कर रही हूँ वही यूज़ कर रही थी, उसमें चेंजेस मैंने नहीं किए। बाकी ये चारों चीज़ें मैंने ऐड किया। ये जो ट्रीटमेंट है ये मैंने 15 डेज़ तक लिया। 15 डेज़ तक लेने के बाद थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आया, एक्ने पिंपल थोड़ा सा कंट्रोल हो गए थे। ऐसा नहीं हुआ कि फिर एक भी पिंपल उसके बाद ना हुआ हो, अभी भी होते हैं, 1-1 2-2 होते हैं। मैं फॉलोअप के लिए नहीं गई क्योंकि कंट्रोल हो गया था, जितना होना था, मतलब थोड़ा कंट्रोल हो गया था। तो फिर बस मैंने ये सारी चीज़ें लेना बंद कर दी। मुझे ये ट्रीटमेंट लेने के बाद ये लगा कि अगर बहुत सारे भर भर के पिंपल हैं तब तो ये जो चीज़ें मैं ले रही हूँ वो काम नहीं करती। पर अगर आपको माइल्ड एक्ने पिंपल हुए हैं, कोई प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ करके अपने पिंपल को, एक्ने को कंट्रोल कर सकते हो। ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि हमेशा बहुत लंबे टाइम तक यूज़ करनी है, आप कुछ टाइम यूज़ करोगे वो कंट्रोल हो जाएंगी, फिर आप एक अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो कीजिए। इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि आइसोट्रेटिनोइन वगैरह मैं ले चुकी हूँ, उतना इफ़ेक्टिव नहीं है, पर ये काफ़ी हद तक कंट्रोल कर देता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसको यूज़ करने पे आप अपने नॉर्मल ट्रीटमेंट्स भी ले सकते हैं, क्योंकि क्रीम्स वगैरह सारी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें बंद करनी है। या फिर ये ट्रीटमेंट लेने के बाद ऐसा भी नहीं हुआ कि स्टार्टिंग में पिंपल बढ़ जाएंगे, फेस गंदा हो जाएगा, फिर धीरे धीरे ठीक होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। काफ़ी सेफ था, इफ़ेक्टिव था, डिफरेंस भी नज़र आया 15 दिनों में, पर बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं हुआ कि चमत्कार वाला नहीं हुआ, थोड़ा सा कंट्रोल हो गया। इसके बाद मैं एक अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो करने लगी, तो अभी तक चीज़ें कंट्रोल में हैं। बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हो। ये सारी चीज़ें उन्होंने मेरी स्किन देख के मुझे सजेस्ट की थी। आप भी अगर ट्रीटमेंट लेना चाहते हो तो आपकी स्किन पे और सारी चीज़ें वो बताएंगे, तो आप बिल्कुल एक बार ट्राई कर सकते हो। और आजकल मैं एक नया स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रही हूँ, वो बहुत जल्दी शेयर करूँगी। वो अभी मेरे स्किन पे ठीक ठाक काम कर रहा है। बाकी ये जो ट्रीटमेंट लिया इससे भी एक्ने कंट्रोल हो गए थे। लोशन बहुत अच्छा लगा मुझे, डैंड्रफ काफ़ी अच्छे से ट्रीट हो गई थी। तो अगर आपको माइल्ड डैंड्रफ रहती है तो ये डेंडेक्स लोशन आप बिल्कुल ट्राई करना। और मैं ये कहूँगी कि ये शोधक सिरप भी आप बिना डॉक्टर को पूछे ले सकते हो, तो ये भी ले सकते हो। एक बार ट्राई करना चाहो तो ये तरुणी फेस पैक भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिली हुई हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। तो बिल्कुल आप एक बार ट्राई करना चाहो तो ये चीज़ें ट्राई कर सकते हो। भी सारी चीज़ें मैंने बताई वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दे दूँगी, ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो। या फिर आपके आसपास की
शॉप्स में भी ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो। होप आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।